मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में। और आज 2 अप्रैल है। 2, 3 और 4 अप्रैल को पूरे भारत में क्या बदलेगा मौसम में, हम इसकी बात करेंगे। आज उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया डब्ल्यूडी पहुंच रहा है और उसका असर हमें पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर दिखाई देगा। उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर बादल आज घने होंगे कल की तुलना में। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना रहेगी। और इधर लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों पर आज हवाओं का रुख बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, तरन तारण और अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवा शहर और श्री मुक्तसर ये जो ऊपरी रीजन है, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ ही साथ चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र तक के हरियाणा के रीजन, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाएं जरूर हैं। लेकिन यहाँ पंजाब से लेकर ओडिशा के बीच में एक ट्रफ, एक लाइन ऐसी बन रही है जो हवाओं के रुख को बिल्कुल भी अलग कर रही है, भेद कर रही है। नीचे के रीजन में या तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की आर्द्रता वाली हवाएं हैं और ऊपर के रीजन में उत्तर की शुष्क हवाएं चल रही हैं। शुष्क हवाएं जो है ठंडी हैं और इसी वजह से आपने देखा कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और बिहार न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है, मौसम ठंडा हुआ है। और अभी आज कुछ इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर बिहार तक के जो रीजन है, यहाँ पर सुबह भी ठंडा रहा और रात में भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। इसके नीचे के क्षेत्रों में दोपहर से हवाओं का रुख बदल रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। रात में फिर से जो कह सकते हैं कि कूलिंग इफेक्ट बढ़ा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान और छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर उमस बढ़ेगी इन सभी रीजन में। और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ यहाँ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिसार, सीकर और सीकर, इधर सीकर, अलवर, भरतपुर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद समेत आसपास के इलाके, शामली और बागपत, इन भागों में कुछ स्थानों पर, पंजाब हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसून वर्षा आज हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में और बिहार, जैसा कि कहा कि ठंडी हवा रहेगी, शुष्क रहेगी हवा, लेकिन यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे दोपहर के बाद और कई जगहों पर बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत के रीजन में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की रहेगी लेकिन थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में असम से लेकर इधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम से लेकर ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर काफ़ी उग्र मौसम देखने को मिला। और एक विजुअल मैंने शेयर किया था जिसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट पर काफ़ी हैवी डाउनपोर हो रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर वेटिंग एरियाज़ में, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज की गई। तो ये हिंसक मौसम का दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है, काल बैसाखी का दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इधर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आज और कल, परसों, तीनों दिन बादल रहेंगे। परसों गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बादल थोड़ा घने छाएंगे और परसों यानी कि 4 अप्रैल को हो सकता है कि यहाँ पर गतिविधियाँ भी कई जगहों पर हों। लेकिन अभी फिलहाल आज बादल दिखाई देंगे और कोई ज़्यादा चेंजेस मौसम में नहीं होगा। दिन में मौसम काफ़ी गर्म बना रहेगा, सुबह और रात में भी उमस और गर्मी रहेगी, टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुजरात में भी अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर और इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के इलाकों से लेकर इधर पूरा जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत और रायपुर, भुवनेश्वर और महाराष्ट्र में तो सभी जगहों पर गर्मी बनी हुई है मौसम में। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत मामूली रहेगी और ये प्री मानसून की इंटेंसिटी रहेगी। और इसके बाद 3 अप्रैल को कैसा रहेगा इसकी भी स्थिति देख लेते हैं। 3 अप्रैल को भी उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों में गतिविधियां जारी रहेंगी और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में इंटेंसिटी 3 अप्रैल को आज की तुलना में थोड़ा सा बढ़ सकती है। और लद्दाख में भी थोड़ा सा क्लाउडिंग बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर ऊंचे इलाकों में बर्फ गिर सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी हो सकता है कि कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की संभावना बने। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर थोड़ा चांसेस बने रहेंगे और हवा यहाँ पर विपरीत दिशा की रहेंगी। 2 अलग अलग रीजन में, तराई वाले रीजन में उत्तर की और उत्तर पश्चिमी और इधर नीचे के क्षेत्रों में अरब सागर से आने वाली आर्द्रता मिक्स होती रहेगी यहाँ पर, साथ में ड्राई विंड्स भी मिक्स होती रहेगी। तो थोड़ी गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावना राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रहेंगी। बादल
पूरे रीजन में रहेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और धीरे-धीरे पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये भी कवर होंगे। लेकिन पश्चिम से ही बादल ज़्यादातर मूव करते हुए आएँगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है और अभी भी यहाँ पर तटों पर ही एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 10 अप्रैल से पहले दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर और मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। 4 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम, आइए इसकी बात करते हैं। और 4 अप्रैल के बाद 5 को एक बार फिर से नया WD आएगा और उसके आने के दौरान जो यहाँ से नमी आ रही है और अरब सागर से जो नमी आ रही है, ये दोनों सपोर्ट करेंगी और ये तीसरा सिस्टम सपोर्ट करेगा। तो 5 अप्रैल के बाद देश के कई राज्यों में मौसम में सक्रियता हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल 4 अप्रैल को कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में बहराइच से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और नजीबाबाद, रामपुर, मेरठ, इन भागों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और आपको ये भी बता दूं कि जो राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर के ऊपर का रीजन है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का रीजन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां हवा में डिस्टर्बेंस है, ये पूरा रीजन ऐसा होगा जहां पर धूल भरी आंधी कभी भी आ सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी यहाँ पर तो कंसिस्टेंसी रहेगी हवा में, लेकिन ये गस्टिंग आंधी वाली सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है और बादल भी बन सकते हैं। तो कुछ बादल यहाँ पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूरे रीजन में कहीं भी संभावना बन सकती है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी। मध्य भारत में जल्दी ही मौसम बदलेगा। ओडिशा में इसके चेंजेस दिखाई देने लगे हैं। कुछ स्थानों पर बादल आ जाएंगे बारिश वाले और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के बादल दिखाई देने शुरू होंगे और तटीय तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक, केरल के तटों पर लगातार गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में ऑन एंड ऑफ बारिश जारी रहेगी, कभी इंटेंसिटी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी गतिविधियां प्री मानसून की हमें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कुछ लिखिए ज़रूर। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट के तौर पर, सपोर्ट के नाम पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सभी का समय शुभ हो, आप सभी के लिए मौसम शुभ रहे, ये मेरी कामना है और इसके साथ ही दीजिए अनुमति। लेकिन आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए लगातार। धन्यवाद।